हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं कैसे लेकर के आऊँगी, कैसे होगा वो, किस सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूँगी, कब तक पूरा होगा वो। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी और इसके बारे में मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर किया है और उसके बाद मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है। तो आप सब लोगों का रिस्पांस उस पर अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी। तो मैं ये इनिशिएटिव इसलिए ले रही हूँ, पहली बात कि अगर आप 2025 के किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस हेल्पफुल हो सकती हैं, बट पर्टिकुलरली टारगेट मेरा रहेगा CHSL एंड CGL वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस कॉन्सेप्ट क्लासेस के पीछे खास चीज़ ये होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बताऊंगी ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगी ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। PYQs लेने का ये मतलब नहीं है कि मैं 50 या 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले लूँ, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट आपका कराऊंगी ना तो उसमें ही आपके आधे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो PYQs के थ्रू जो है हम कवर करेंगे यहाँ पर। और जो चीज़ें बार बार रिपीटेड होंगी तो उसको आप एक बार कर लेंगे तो बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने इंक्लूड करूँगी ये टॉपिक पे डिपेंड करेगा। अगर टॉपिक छोटा है तो उससे केवल 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है, इससे अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूँ तो ये 30+ जाएगा, क्योंकि इससे ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट की तो वहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट हर बार पूछे जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसको यहाँ पे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके प्रीवियस ईयर थोड़े कम होंगे। और अगर मान लीजिए जैसे M1, M2, M3 ये जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, इससे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भर भर के पूछा जाता है। और CHSL में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट से पूछा गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगी। अब मैं आपको ये बता दूं, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल क्यों होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी वो टॉपिक का सिलेक्शन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करूँगी। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने देखा उसमें कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको मैंने नोट डाउन किया है और उसी टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊँगी और उसी को सप्लीमेंट करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो क्लासेस होंगी कॉन्सेप्ट वाली वो सारे सब्जेक्ट की होंगी, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे टर्म होते हैं और वो इतने आसान होते हैं कि आपको बस टर्म का मतलब पता हो तो आप वो नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो इतने सिंपल कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, बस आपको टर्म का मीनिंग पता चल जाए तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग से भी उस क्वेश्चन को सही करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। साइंस सबसे बाद में होगा, क्योंकि साइंस की अगर हम बात करें ना तो उसमें क्वेश्चन जो है 12th की NCERT से सीधे मैंने देखा है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे साइंस को लेकर के। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी इकोनॉमिक्स से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाने के बाद ही मैं पॉलिटी कराऊँ या हिस्ट्री कराऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब पैरेलल चलेगा। वो टॉपिक का सिलेक्शन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं पहले कौन सा कराऊँगी, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स से होगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब रखना है और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। जो क्लासेस आएंगी आपको पता चल जाएगा और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, ये क्लासेस बेसिक से होंगी, मतलब कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी। इसका मतलब ये है ना कि अभी मैंने जो आपको रिवाइज़ कराया तो वो रिवीजन पर्पज़ से मैं वीडियोस बना रही थी, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा इशू आया PDF की क्वालिटी का। वो PDF मैंने बनाया नहीं था, इस वजह से उसकी क्वालिटी ब्लर थी। लेकिन इस बार जो भी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं लेके आऊँगी उसका PDF मैं खुद बना रही हूँ, उसको मैं खुद ही इमेजेस वगैरह सब कुछ लगा रही हूँ, तो इस बार ब्लर होने का कोई चांस नहीं है, क्वालिटी सही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे कि हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में, तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस दोनों लैंग्वेजेस में होगा। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी, और जो भी वर्ड लिखे होंगे ना वो सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम, वैसे मैं हिंदी यूज़ करती हूँ बोलने में, लेकिन इस बार लिखा हुआ भी होगा हिंदी वाला, ठीक। तो दोनों लैंग्वेज में होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में कि मतलब आप कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीखेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखेंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। बात करें जियोग्राफी की, तो उसका जब मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस लेकर के आऊँगी तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि रिवर है, मतलब कोई रिवर सिस्टम है तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं
तो उनको जो है याद करने की ट्रिक बताऊंगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, और उसमें मैं इमेजेस का भी यूज़ करूंगी, मैप्स का भी यूज़ करूंगी कि जिससे आपको क्लियर समझ में आए। और अभी मैं आपको एक जो PDF मैंने बनाया है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ सैम्पल के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स का एक PDF तैयार किया है, तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है कुछ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। फ्लो चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को पूरी शिद्दत से देखिएगा, और उसके बाद आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, मतलब आसपास शेयर कर सकते हैं इसको। एक बात मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आसान रास्ता जो होता है ना, उस पर तो सभी जाते हैं, लेकिन आपको जो है अच्छे रास्ते पर चलना है जहाँ पे आपका बेनिफिट हो। जीके जो है वो केवल प्री में ही नहीं आती, मेंस में भी आती है, ये बात आप सबको पता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो आपको मेंस में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने प्री जैसे तैसे निकाल भी लिया तो आप जो है मेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। आपको हमेशा ना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जिस भी बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है उससे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए वो आंसर कर लेगा। लेकिन जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस केवल करते हैं या फिर थोड़ा बहुत ऊपर से कहीं से देख लेते हैं ना, तो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं करती। अगर आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप आंसर मार्क कर पाएंगे। लास्ट में बस ये कहना है कि आपको इस पर अपना फीडबैक देना होगा, मतलब इस वीडियो पे नहीं, अभी जब मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस की वो जो वीडियो है अपलोड कर दूंगी, इकोनॉमिक्स का पहला क्लास, तब आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि वो कैसा है क्लास और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बता दिया, लेकिन मैंने सोचा आपको वीडियो के थ्रू भी बता दिया जाए, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। करंट अफेयर्स की बात करें तो उसकी क्लासेस लाने का प्लान अभी तो मेरा नहीं है। इन फ्यूचर करंट अफेयर्स भी आएगा इस चैनल पर, बट अभी के लिए इसका प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास उतने नेसेसरी इक्विपमेंट्स नहीं हैं। करंट अफेयर्स बनाने के लिए ना बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, डेली उसको देखना पड़ता है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं आपको करवाऊँ, उसके बाद मैं इसके भी बारे में कुछ प्लान करूंगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे ये चीज़ें होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।